साहब थोड़ा पैर। साहब मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? साहब अभी 2 घर और बचा हुआ है। अच्छा बैठ। अच्छा कितना कमा लेती है? उतना कि मेरा परिवार भूखा नहीं सोता। पेट की भूख और पेट के नीचे की भूख? क्या मतलब? मतलब ये कि तू जितना एक महीने में कमाती है ना, उतना तू एक रात में कमा सकती है। रास्ता मैं तुझे बताता हूँ। नहीं साहब, मुझे अपनी इज्जत और आबरू बहुत प्यारी है, मुझे कोई गंदा काम नहीं करना है। अरे तू किस समय में जी रही है? आज की ये दुनिया रंगीन दुनिया है। तू मेरे साथ काम कर, मैं तुझे इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ दिलाऊंगा। तूने देखा नहीं है बड़े बड़े नेताओं को पैसा आने के बाद लोग कितनी इज्जत करते हैं उनकी? पर साहब अपनी इज्जत बेच के इज्जत कैसे कमाया जाता है? अरे सुन, ठीक वैसे ही जैसे तुझे ये पता नहीं था कि तेरे इस शरीर की क्या कीमत है। अगर तू मार्केट में जाएगी ना तो मार्केट में आग लगा देगी, आग। अरे बुढ़े भी जवान हो जाएंगे, नपुंसक पूर्ण पुरुष बन जाएंगे, समझी? मेरी बात मान ले। पर साहब। अरे परवर छोड़, सुन देख, मॉडल बना दूंगा, हाई क्लास मॉडल स्कॉट बनाऊंगा, बड़े बड़े नेताओं के पास भेजूंगा। और सुनती जाओ, आप समझ में आ गया ये सारा पैसे का गेम। समझी क्या बोलती है? सुनना, चल तुझे ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है? अच्छा जानू, तुम्हारे साथ होता हूँ तो समय का पता ही नहीं चलता है। साहब हमारे पास अच्छे अच्छों का पता नहीं चलता, ये समय क्या चीज़ है। तुम ये गंदा धंधा छोड़ क्यों नहीं देती हो? अरे साहब धंधा तो धंधा होता है ना, अच्छा हो या फिर गंदा हो। वो क्या है ना, पति तो छोड़ के चला गया, मुझे तो छोड़ के चला गया, पर अपने माँ बाप को भी छोड़ के चला गया, तो उनकी जिम्मेदारी भी मुझे उठाना पड़ता है। पूरे परिवार का पेट पालने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। और आप जैसे पढ़ी लिखी होती तो शायद मैं भी कुछ जॉब वॉब भी करती, लेकिन क्या करें, किस्मत में तो वो भी नहीं था, पढ़ाई भी नहीं कर पाई। ठीक है, ऊपर वाले ने यही लिखा था तो बस। तुम ये शादी वादी करके सेट हो जाओ ना किसी के साथ। शादी? और मैं? एक बात बताइए साहब, हमसे कौन शादी करेगा? अरे हम तो एक कोठे वाली है, हमारे साथ तो बस लोग रात बिताने आते हैं, 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें कर लेते हैं,
और हम उन्हें मान लेते हैं। हमें यूज़ करके वो चले जाते हैं। दिन भर की थकावट मिटाने आते हैं, थकावट मिटा के वो चले जाते हैं। जैसे कि आप। अच्छा छोड़ो, क्या आप हमसे शादी करोगे? अगर आप हाँ बोल दो तो फिर मैं अभी के अभी धंधा छोड़ दूंगी। चुप हो गए ना? नहीं कर सकते। एक तो मैं धंधे वाली और दूसरी पति ने छोड़ दिया है। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? कौन उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहेगा? साहब, ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, अब इसे कोठे में गुजरने वाली है। हम अकेले थे, अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे। कोई हमारा साथ नहीं देगा, कोई हमारा हाथ नहीं थामेगा। ऊपर वाले ने यही लिखा है। चलिए छोड़िए, बेबी किस बात पे अटक के बैठ गए? मैं तुमसे शादी करूँगा। कहाँ रह गई है? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। इतना टाइम हो गया, पता नहीं क्या करने लगी। कहीं किसी कस्टमर के साथ तो नहीं लगी हुई है? इन लोग का भी क्या ठिकाना। कोई मोटा सा मिल गया होगा, उसी के साथ लगी होगी। इतने अच्छे से तैयार होके बैठा था, सोचा था आएगी, मज़े करूँगा। आज कितने दिन हो गए उसके साथ, पर ये है कि अभी तक आई ही नहीं। ये क्या समझेगी बेकरारी क्या होती है। जी नमस्ते। नमस्ते, बैठो। आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो सब आपकी अमानत है। चुप रहो, कुछ मत कहो। पहले मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे पहले मिली होती ना, तो आज तुम मेरी पत्नी होती। मैं सारी दौलत को ठोकर मार देता, दुनिया की सारे रस्में रिवाज को छोड़ देता। खैर, मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करूँगा, तुम्हें संरक्षण दूंगा, लेकिन अपना नाम नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी विवशता है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, लेकिन तुम ही, सिर्फ तुम ही मेरे दिल की रानी बन के रहोगी। बस तुम मुझे अपना लो। कल्याण जी, आप कितने अच्छे, कितने महान हैं आप। पहले भी आपने मेरी आंखें खोल दी, ये बता के कि मेरी देह का क्या मोल है। काश मैं आपको अपना पाती, पर आपको एक बात बताना था। आपके जो छोटे भाई हैं ना, उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया है और मैं उनसे शादी भी करना चाहती हूँ। रंडी वैश्या, क्या समझ रखा है तूने अपने आप को? हाँ, 2 टके की छोकरी मेरे खानदान की बहू बनने का सपना देख रही है। तुझे झोपड़े से उठाकर महलों में रखा। अरे रोज नए बिस्तर गर्म करने वाली, नए नए लोगों के साथ सोने वाली वैश्या कहीं की। बस कीजिए, बस कीजिए कल्याण बाबू, अब बस कीजिए। बहुत हो गया कल्याण बाबू। मैं अब तक इसलिए चुप थी क्योंकि आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो आपके दिया हुआ है। क्या किसी वेश्या को शादी करके घर बसाने का कोई
हक नहीं है? हाँ, नई जीवन शुरुआत करने की कोई हक नहीं है उसे? आप क्या चाहते हो? हाँ, मैं हमेशा आपकी रखेल बन के रहूं? आप जैसों की बिस्तर गरम करती रहूं तो मैं शरीफ हूं? अब बारी आई आपकी फैमिली में शादी करके आने की तो मैं रंडी बेश्या हो गई। और जो बोल रहे हो ना, आपके भाई से शादी नहीं करने दोगे, नहीं होने दोगे, जाओ, जो करना है करो। अब तो मैं इसी घर में शादी करके आऊंगी और इसी घर की बहू बन के आऊंगी और इसी घर पे राज करूंगी। जो उखाड़ना है ना, उखाड़ लो। चलती हूँ। आज तो संजय को वश में करके ही रहूंगी। संजय, संजय, एक बोतल पानी लेके आ। हाँ मैडम जी, पानी की बोतल। छी, अरे छोड़िए मैडम। क्या हुआ संजय? अरे मैडम जी, मुझे और भी काम करना है। तो ये भी एक तुम्हारा काम ही है ना? अरे मैडम जी, आप ये क्या बोल रही हैं आप? अरे मैडम, मैं भी काम करके आता हूँ। रामू, बैठो। मालकिन को खुश करने के अलावा तुम्हारे पास और कौन सा काम है? मैडम, घर के बहुत सारे काम पड़े हैं। बर्तन मांजने हैं, झाड़ू करना है, वो बगान में पानी डालना है। मैडम छोड़िए ना, मुझे लेट हो रहा है और बहुत सारे काम करने हैं। मालिक भी थोड़ा टाइम में आ जाएंगे, फिर चिल्लाएंगे मुझे कि कुछ काम नहीं किया अभी तक। मैडम मैं जा रहा हूँ। बच्चू, हमसे बचोगे तो जाओगे कहाँ? फिर से धूल जम गई तो परेशान हो जाता हूँ धूल साफ कर करके। रोज पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आ जाती है। थक जाता हूँ यार ये धूल कर करके ना, क्या बोलूं। फिर भी मालिक को लगता है कि कम ही काम करता हूँ मैं। मालकिन भी ना जब देखो तब सर पे चढ़े रहती है, ये करो वो करो। क्या क्या बोल रहे हैं मालकिन के बारे में? मालकिन कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो बस वैसे ही साफ कर रहा था, धूल बहुत ज्यादा। लड़की है क्या जो जब देखो तब लाज रहता है? अच्छा, तो तुम मेरा कहना नहीं मानोगे? अरे मालकिन, मुझे काम करना है। काम तो होता रहेगा, काम करते थक नहीं जाते तुम? कभी मुझे भी तो मौका दो अपनी सेवा करवाने का। अरे मालकिन, आप भी सब क्या कर रही हैं? अरे नौकर मैं हूँ, सेवा आप क्यों करेंगी? मालकिन जान दीजिए ना, काम पूरा नहीं होगा ना, मालिक आएंगे तो बहुत डांटेंगे। मालकिन जान दीजिए ना मुझे। अगर मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुम्हारे मालिक और बुरा मान जाएंगे। संजय, कहाँ हो तुम? आओ जरा। आगे मालिक। मालिक आगे, मालकिन में जा रहा। संजय, जी मालिक। एक गिलास पानी लाना। ये भी ना एकदम गलत टाइम पे आ जाते हैं। पता नहीं कब तक ये लाइन पे आएगा। जी मालिक। और घर का सारा काम हो गया? मालिक काम कर ही रहा था मैं। और मालकिन कहाँ है? मालकिन अपने बेडरूम में होंगी। तुम इतना डरे डरे से क्यों हो यार? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस क्यों इतना घबरा रहे हो? तबीयत कुछ। अरे, आप आ गए ऑफिस से? बैठो। ये इतना डरा डरा से क्यों है? लगता है संजू का आजकल काम में मन नहीं लग रहा है। जो भी मैं काम बोलती हूँ सब काम में आनाकानी करता है। जब मैं बोलती हूँ कि तुम्हारे मालिक नाराज हो जाएंगे, फिर भी देखो। और हाँ, सैलरी इसको टाइम टू टाइम चाहिए। संजय, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? नहीं मालिक, मैं तो काम करता हूँ, पर मालकिन। तुम कामचोर बन गए हो अभी लगता है। नहीं मालिक। देखो,
मालकिन का सारा काम तुमको ही करना है, जी मालिक। ठीक है। अब मुझे तो टाइम नहीं मिलता है, मैं तो ऑफिस में बिजी रहता हूँ। मालकिन जो जो बोले वो सब करना है। जी मालिक। जाओ अभी बाकी काम देखो, जो भी है कर लो जल्दी से। जी मालिक। हाँ, अब आगे से ऐसा कुछ नाटक करे ना तो मुझे बताना, इसको देखता हूँ फिर मैं। चलिए आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। मालकिन आप देखो, अब तो तुम्हारे मालिक ने भी परमिशन दे दी है कि मेरी सेवा में हाजिर रहो। तो चलो आओ, मैं तुम्हें अपनी सेवा करने का मौका देती हूँ। मालकिन कैसी सेवा, मुझे करना क्या होगा? बस कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहो, बाकी सारा काम मैं करूँगी। मालकिन छोड़िए ना, मुझे बहुत सारा काम करना है। काम तो तुम बाद में करना, फिलहाल मेरी सेवा करो। अरे नहीं मालकिन, मैं जोर से चिल्ला दूंगा मालकिन, मैं भी। चिल्लाने लायक बच्चोगे तभी चिल्लाओगे ना। मालिक, मालिक, मालिक। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है ये? मालिक देखिए रहिए। देखा ना, बदतमीज, इतनी बड़ी हिम्मत! देखो ना, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। नहीं मालिक, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मालकिन मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। मालिक मैं तो आपको सिर्फ बताने वाला था, लेकिन आपने मुझे बोलने से रोक दिया। ये झूठ बोल रहा है। चुप! नहीं बदतमीज, मैं अपनी आंखों से देखा हूं। मतलब मेरे पीठ पीछे ही घर पे ये सब चल रहा था, इसीलिए संजय हमेशा घबराए रहता था। आज सच्चाई मैंने देख ली। तुम ये सब करने के लिए यहां पे मौज कर रही हो? हाँ, जवाब दो। और इस गरीब पे लांछन लगा रही हो? पहले अपने आप को देखो। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूं, वरना मैं तुम्हें ना धक्के मार के बाहर निकालता। आज के बाद संजय उतना ही काम करेगा जितना उसका काम है, बाकी सारे काम तुम करोगी, समझी? जाओ अपना काम करो। अगर कभी भी तुम्हें परेशानी हो तो मुझे बताना। मालिक मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला कुछ कहने के लिए आपसे। कोई बात नहीं संजय, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, कुछ ऐसी वैसी हरकत रही ना तो सीधा मुझे कॉल करना। जी मालिक। ठीक है, जी मालिक। जाओ अपना काम करो। तो ये बता, तूने अपने पति का खून क्यों किया? मैंने खून नहीं किया। तू अभी जानती नहीं मैं बहुत कमीना पुलिस वाला हूँ। नहीं सर, मैं सच बता रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। सच सच बताएगी या तो मुझे को बुलवाना भी आता है? नहीं सर, सच बोल रही हूँ मैं नहीं जानती कैसे क्या हुआ। क्यों खून किया तूने उसका? साहब मैंने किसी का खून नहीं किया साहब, मैं सच बोलता साहब। नहीं तुमने किया है? नहीं साहब मैं नहीं था साहब। हमने पूरा छानबीन किया है, सबको मालूम पड़ा कि तुम ही हो। साहब कोई और होगा साहब, आपने ध्यान से नहीं देखा साहब, मैं नहीं था। अरे हमने सीसी कैमरे में दिखा है, तुमने सुबह के आदमी को उसे घर में घुस के मारा है। और सब झूठ बोल रहे हैं साहब, मेरी शक्ल में कोई और होगा साहब, मैं नहीं था साहब। तुम ऐसा नहीं मानोगे, जब मुझे बड़े साहब को बुलाना पड़ेगा। बड़े साहब को मत बुलाओ साहब, मुझे जाने दो। नहीं मैं साहब को बुलाता हूँ तभी मानोगे तुम, तुमको मैं बुलाता हूँ। नहीं साहब, मेरे को जाने दो साहब। प्यार से बता दो, नहीं तो टेढ़ी तरह बताओगी। सर मैंने उस आदमी से बहुत पूछा सर, कुछ बताने को तैयार नहीं। चलो ठीक है, अभी हम जब इधर से नस दबाएंगे ना तो इसका असर वहाँ तक पहुँचेगा, सब बता देगा वो, समझे? सर एक तो मेरा पति मरा है, ऊपर से मेरे ऊपर ही इल्जाम लग रहा है तुमसे उगलवाने के लिए दूसरा तरीका अपनाना ही पड़ेगा। तुम कैसे बताओगी वो भी हमें मालूम है। सर मैं सच बोल रही हूँ। सच नहीं बोल रही हो,
सर एक तो मैं खुद ही दुखी हूँ, एक लेडीज को सच बोलेगी कि नहीं बोलेगी? एक लेडीज को परेशान करती हूँ, आपको शर्म नहीं आती सर? देखो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता दोगी तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। देख मुझे दूसरे भी तरीके सब पता हैं। नहीं सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, सच दूसरा तरीका अपनाऊंगा तभी तुम कबूल करोगी, ऐसे नहीं। सर मैं कुछ नहीं जानती और मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती, क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? तुम ऐसे नहीं बताओगी। चलिए उठ जाइए, कपड़े उतारो। ये क्या बोल रहे हैं सर? कपड़े उतारो, मैंने बताया ना कि मैं बहुत कमीना पुलिस वाला हूँ। सर क्या बोल रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए एक लेडी से? मैं सर महरा सब धो के पी लिया हूँ, तुम उतारो जल्दी। सर क्या कर रहे हैं सर? तुम उतार रही हो कि मैं तुम्हारे कपड़े उतारूं? बोलो। ऐसे कैसे कर सकते हैं एक लेडीज के साथ आप? मैं कपड़े उतारना जानता हूँ। उतार। प्लीज सर ऐसा मत करिए ना, प्लीज सर, प्लीज सर ऐसा मत करिए ना प्लीज। उतार। चल कोने में अब, चल। अगर तू सच सच बताती होती तो तेरे साथ ये कुछ नहीं होता जो अभी हुआ। सर मैं बताती हूँ सर। सर हमारा पति बेवड़ा था, कुछ काम नहीं करता था सर, बहुत लोगों से कर्जा लेके, कैसे कैसे आदमियों से पैसे लेके वो सिर्फ दारू पीता था और घर का उसे कुछ भी केयर नहीं था, ख्याल नहीं था, उसकी बीबी का, उसके बच्चे, माँ बाप, ऐसा। पहले ये बताओ ऐसे कैसे घर चलेगा? हाँ हम जब भी चाहते हो किसी से, जिसे मना करो उसी से आप पैसे ले लेते हो, कहाँ से देंगे हम? देखो तुमसे क्या बताऊं, आजकल कुछ भी सही नहीं चल रहा। जिस भी काम में हाथ डाल रहा हूँ ना वो बिल्कुल खराब हो जा रहा है। मैं कुछ नहीं जानती, जानती हूँ वो कहा कि मुझे कितना टॉर्चर करता आपको पता है? देखो मैं खाली बैठा तो नहीं हो रहा, कोशिश तो कर ही रहा हूँ, 4 जगह हाथ पैर मार रहा हूँ कि कहीं कोई काम लग जाए, कहीं कोई काम लग जाए, लेकिन कोई काम नहीं बन रहा है। देखो मैं कुछ नहीं जानती, उसका कैसे भी करके पैसा दे दो, ठीक है? हम नमक रोटी खा के रह लेंगे, भूखे रह लेंगे हम, लेकिन ऐसे इंसान से पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में उस इंसान से आपने पैसे ले लिए, डेली आके टॉर्चर करता है मुझे, और जिससे पैसा लेता था साहब कभी वापस नहीं करता था, और वो लोग आके घर में मेरे साथ। नाटक नहीं चाहिए मुझे। देखिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पति से बोलूंगी आपको पैसे दे देंगे, प्लीज मेरे को दया करिए। ना एकदम नहीं। जब तुम्हारा पति पैसा लिया था उस समय तू कहाँ गई थी? उस पैसे से तू भी मौज की होगी ना। तो सुन, जब तक तेरा पति पाई पाई ना लौटा दे तब तक तुझे हर रात मेरे साथ सोना होगा, और तू ये आराम से करेगी, समझ गई? ऐसा मत करिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए। चुप, एकदम चुप। मैं अपने पति से बोलूंगी आपको पैसा दे देंगे। चल कपड़े निकाल, चुपचाप नाटक मत कर, समझ गई ना? नहीं मुझे छोड़ दीजिए, देखिए मैं अपने पति से बोल दूंगी, वो आपको सारा पैसा लौटा देंगे। हाँ मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ, तू पैसा लेते हैं तुम लोग, और लौटाने के लिए कौन आएगा? तेरा काका? लौटा देंगे। मैं डेली ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। चुप, रो मत, नाटक मत कर मेरे सामने। तू जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ। निकाल कपड़े। ऐसा मत करिए, मैं अपने पति से बोलूंगी आपको पैसे दे देंगे। निकालेगी कि तू नाटक करेगी? कसम से बोलती हूँ, वो आपका सारा पैसा लुटा देंगे। ऐसा नहीं। चुपचाप जो बोलता हूँ ना वो कर,
और जब तक तेरा पति पैसा नहीं लौटा देता तब तक तुझे हर रात मेरे साथ सोना होगा। पूरे के पूरे पैसे वसूलूंगा तुझसे, समझ गई? और अब तो तुझे करना ही होगा। नहीं, ऐसे मत बोलिए ना प्लीज, मैं बोली ना। जिस काम के लिए मैं आया हूँ। प्लीज छोड़ दीजिए ना। मेरे साथ रेप करते थे सर, और मैं एकदम कंटाल गई थी। बस ये हो रहा था कि मैं कहीं जाके मर जाऊं। बोलता कि सारे घर के सामान बेच देगा, मुझे आके टॉर्चर करता, गंदी गंदी गालियां देता है। आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है क्या? मैं चाहता हूँ क्या कि कोई दूसरा आके तुमको इस तरह से बोले, लेकिन क्या करूं, इस समय ही ऐसा चल रहा है। कहाँ से अच्छा होगा जब मैं मना कर रही थी कि तुम ड्रिंक मत करो। नहीं, जाके कहीं भी पी के लुढ़के रहते थे। कैसे होगा, कैसे सही होगा? मैं कुछ नहीं जानती। कहीं से भी कुछ भी करके उस इंसान का पैसा दो। मर्द कुछ भी करे ना, मर्द अगर किसी लायक नहीं, उसकी औरत की यही हालत होती है जैसे मेरी। ऐसा लगता है मैं कहीं जाके आत्महत्या कर लूं। देखो, नहीं, मुझे मत छुओ। सुनो, मैं कहीं से भी करके उसका कर्जा उतार दूंगा। बस तुम कभी मरने की बात मत करना प्लीज। तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं। प्लीज इस तरह की बात मत कर। मैं क्या करूं? मेरा जो बॉयफ्रेंड है, इसने मेरा सहारा दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों साथ में थे रूम में। मेरा तो ना इस आदमी से शादी करके ये जिंदगी झंड हो गई है, एकदम बर्बाद हो गई है मेरी लाइफ। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब देखो तब दारू पीता रहता है। पता नहीं कौन से इंसान से वो कर्जा लिया है, आके वो मुझे परेशान करता रहता है। पता है, सारा दिन वो पैसे ही मांगता है और पी के कहीं भी लुढ़का रहता है। मेरी ना जिंदगी एकदम बर्बाद हो गई लल्लन, मुझे यहाँ से ले चलो। एक महीने के साथ मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। कुत्ता कहीं का, तो हरामी है, साला मादरचोद। लल्लन, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से ले चलो, इस नर्क से मुझे ले चलो। पता नहीं कितने कितने लोगों से पैसे लेंगे, कैसे कैसे लोग आएंगे, कितने लोगों के साथ सोना पड़ेगा मुझे इस नर्क से ले चलो। और पति हमारा अचानक से आ गया और पकड़ लिया। क्या हो रहा है? क्या कर रही है रे? अरे तुझे मैं क्या सोचता था और तू क्या निकली? मैं क्या करती हूँ? हाँ, और तूने जिसका पैसा लिया वो, और तू ये क्या करके आया है? तू जो डेली पी के आता है वो बेहोड़ा साला। मोहल्ले वाले बोलती थे कि तेरी बीवी जो है वो गैर मर्दों के साथ घूमती है, संबंध है उनका, लेकिन मैं नहीं माना। लेकिन तू तो सही में चरित्रहीन है, उल्टा है। तमीज से बात कर। है तू कौन है बे? तुझसे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। तू कौन है बे बीच में बोलने वाला? हाँ, मैं चरित्रहीन हूँ, मैं सब कुछ हूँ तेरी वजह से। तूने मुझे करके रखा है, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। बीवी बोलता है इसको, तू बीवी बोलता है? निकल यहाँ से, चल। अबे ओ शराबी बेवड़े, बीवी का ख्याल रखता नहीं, एक बीवी संभाल नहीं सकता, ऊपर से आके बकवास कर रहा है यहाँ पे, बदतमीजी कर रहा है उससे। ज्यादा तेज आवाज में उससे बात मत कर, समझा? क्या करूँ साहब, क्या करूँ? चीयर कर रख दूंगा बे। साले बेवड़े। लगा बुरा भला बोलने, गालियां देने, तो दोनों में हाथापाई हो गई और गुस्से में जान से मार दूंगा तुझे, समझा? जानता नहीं है तू मुझे।
गला पकड़ लिया और कब मुझसे में उसकी जान निकल गई कुछ पता नहीं सर। जानबूझ के कोई नहीं मारा सर। ये क्या कर दिए? ये क्या कर दिए? ये तो मर गया। चूतिया सर। ये क्या कर दिए तुम? ये तो मर गया, क्या कर दिए? अब क्या होगा? अल्लाह, अब क्या होगा? दिमाग हटा दिया साले ने। ये तो मर गया। मरने दो। अब चलो यहाँ से, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, चलो ना। सर, ये रिश्ता मैं नासिर की ओर निभा रही थी। कौन बेवड़ा आदमी के साथ अपना रिश्ता निभाएगा? कौन ऐसी लेडीज जीना चाहेगी इतनी घटिया जिंदगी? देखो, तुमने उसको मार करके गलती तो किया ही है, इसकी सजा तुमको मिलेगी। चलो। तुम्हारे पास आता हूँ ना मैं, मुझे बहुत सुकून मिलता है। अच्छा जी, हाँ, इसीलिए तो बोलती हूँ रोज आया करो। तुम ही बिजी रहते हो। क्या करूँ यार, पता है तुम्हारे पति से डर भी लगता है, न जाने कब टपक पड़े आम की तरह। कभी आया है वो हमारे टाइम पे? सुबह चला जाता है, सीधा रात को आता है, तो तुम उसका टेंशन मत लो। अगर आ भी गया ना तो मैं यूं हैंडल कर लूंगी, समझे? मुझे पता है, तो है ही शातिर। चला जाए चलो। पैर के गोथे लगाने। जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ ना तो ऐसा लगता है ना कि क्या बताऊं यार, मुझे वर्ड्स ही नहीं। साला जो मजा तुम्हारे साथ आता है ना, वो मेरे पति के साथ मुझे कभी आता ही नहीं है। गलती से मैंने उस चोमू से शादी कर ली। तो तलाक दे दो ना। अरे नहीं दे सकती ना, वरना कब का दे चुकी होती। सिर्फ तलाक दे के ना तुम पूरी की पूरी मेरी हो जाओ। वैसे भी तो मैं तुम्हारी ही हूँ, बिना तलाक के भी। यार इस तरह ना चोरी चोरी छुप छुप के मिलने ना मजा नहीं आता है। अरे चुपके चुपके प्यार करने में तो मजा आता है। हाँ। तो चलो तो प्यार। शिट, लगता है वो आ गया। एक काम करो, तुम जल्दी से कपड़े पहनो और बालकनी से चले जाओ। तुमसे मैंने कितनी बार कहा था। वो सब तुम एक्सप्लेन करना छोड़ो यार, कपड़े पहनो। जाओ जल्दी जल्दी को यार। Oh God. अरे आप इतना जल्दी आ गए? हाँ, लेकिन तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं, ऐसे बैठी थी, टीवी देख रही थी। कौन था यहाँ पे? कोई भी तो नहीं। कोई दिख रहा है क्या यहाँ पे? कोई तो था। छी, कोई नहीं था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे पे शक कर रहे हैं क्या? ठीक है, चल आप थक गए होगे, बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। बैठिए। जाओ लेके आओ। सिगरेट? ये यहाँ कैसे आया? मैं तो पीता नहीं। जरूर मेरे पीछे कुछ खिचड़ी पकड़ी है। आने दो उसे। लीजिए पानी। पीने वाला ना? हाँ लाइए। अच्छा बताओ, मैं सिगरेट नहीं पीता और ना तुम पीती हो। हाँ
तो फिर ये कहां से आया? अरे बताओ। शायद वो काम वाला आया होगा ना, तो उसका क्या काम वाला? काम वाला क्या घर पे आके सिगरेट पी के जाएगा? कितनी हिम्मत! जरूर कोई खिचड़ी पकड़ी है। मुझे सच सच बताओ, वरना ठीक नहीं होगा। अरे क्या खिचड़ी क्या पकड़ी है? कुछ नहीं। कोई तो इस घर में आता है। तुम छुपाओ मत मुझसे। बताओ ये सिगरेट का टुकड़ा किसका है? अरे बोला ना, वो काम वाला आया होगा तो उसका होगा। इतना पागल नहीं हूं मैं। काम वाला के हमारे बेडरूम में आके सिगरेट फेंकेगा? बताओ कौन आता है, जल्दी बताओ मुझे। आप मेरे पे शक मत कीजिए। हरकतें तुम्हारी ऐसी है तो शक ना करूं क्या करूं? बताओ। मैं बोला ना, कोई नहीं था तो कोई नहीं था, और अगली बार ऐसे शक किया ना मुझ पे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। इसको कुछ बोलो तो मायके जाने की धमकी देती है। ठीक है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे सरिता, आपको क्या हो गया? अरे सरिता, अंदर आइए, आइए अंदर आइए जल्दी। यहाँ पे आइए, यहाँ पे बैठो, आप बैठो। अरे कैसे हुआ ये सब? अरे मत पूछो, पता नहीं भगवान ने कौन से जन्म की सजा दे दी मुझे। अचानक से एक्सीडेंट हो गया और कुछ लोगों ने उठा के हॉस्पिटल लेके गए, और तुम्हारा नंबर भी नहीं लग रहा था। मेरा फोन शायद पड़ा होगा। फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन करवाया। मेरी दोनों आंखें चली गई एक्सीडेंट में। हाँ, आंखें चली गई? हाँ सरिता, हम मैं जिंदगी में कभी देख नहीं पाऊंगा। ये तो बड़ी दुख की बात है जी। मुझे आपके लिए बहुत दुख हो रहा है कि आपकी दोनों आंखें चली गई। कोई नहीं, आप अभी मेरी आंखों से देखिएगा। हाँ सरिता, अब तुम ही मेरा सहारा हो। अब मैं तुम्हारी आंखों से देखूंगा। अब मैं जो दिखाना आपको चाहती हूँ आप वो सब देखेंगे। अच्छा, मुझे कुछ दवाइयाँ खानी है, तुम पानी लेके आओ। ठीक है, मैं लाती हूँ। जी, पानी। सरिता, हाँ देखो बैग में दवाइयाँ होगी। ठीक है, मैं देखती हूँ। मिली? हाँ मिली। पाँच ml लिखा है डॉक्टर ने शायद। हाँ 5 ml लिया। लिक्विड 5 ml और टैबलेट 2। लीजिए, मुंह खोलिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। लाइए ग्लास। एक काम कीजिए, आप यहाँ सोफे पे ही आराम कर लीजिए, तब तक मैं दूसरा काम पटा लेती हूँ। हाँ सरिता, पर मुझे अकेला मत छोड़ना सरिता प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा साथ रहूंगी। ठीक है, मैं आराम कर लेता हूँ। ठीक है, आप आइए, यहाँ पे पैर रख दीजिए। आइए, लेटिए। हाँ, आराम से सो जाइए आप। हेलो रवि, एक खुशखबरी की बात है। अरे मेरे पति की ना एक्सीडेंट में दोनों आंखें चली गई है, तो तुम अब उसके सामने कभी भी आ सकते हो और हम उनके सामने ही रंगरलियां बना सकते हैं।
हाँ अरे आ जाओ, तुम्हारे लिए रास्ते खुले ही खुले। बाय। आओ डार्लिंग। आओ डार्लिंग, अब तुम्हारा ही राज है। अच्छा, उसमें कहाँ है वो? धीरे बोलो, वो अंधा है, बहरा नहीं। चलो बैठो यहाँ पे। यार। वो आराम कर रहा है और हम यहाँ पे प्यार करेंगे। तो आओ तब शुरुआत की जाए। या जरूर। तुम आज बहुत क्यूट लग रही हो। थैंक यू। स्पेशल है आज। तुम जो आए हो। क्या बात है। अरे तो मेरी पीठ पीछे ये आता था। पर आप तो अंधे हो गए थे ना। हाँ हो गया था तुम्हारे प्यार में, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे ने मेरी आंखें खोल दी। अब ज्यादा होशियारी करने की और सच्चाई देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कल जब मैं पूछ रहा था कि इस घर पे कौन आता है, किसके सिगरेट का टुकड़ा था वो, तब तो झूठ बोली कि काम करने वाले का है, उसका है, इसका हुआ है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और आज डाउट तो मुझे कल ही हो गया था तुमको, इसीलिए मैंने अंधे होने का नाटक किया और आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा मैंने। अब सफाई दोगी? कुछ नहीं दे पाओगी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अरे जैसा आप सोच रहे। तुम बात मत करो वरना बहुत बुरी तरह से मारे जाओगे। तुम्हें देख लूंगा बच्चे, रुको तुम। अब और ज्यादा मुझसे नहीं सहा जाएगा, ठीक है। अब जो तुम्हें अच्छा लगे ना वही करो। जी वो सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले कह चुका हूं मैं। अब तुम इसके साथ खुश हो तो रहो इसी के साथ, मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, समझी। मैं तुम्हारे मम्मी पापा की वजह से चुप हूं। बहुत विश्वास से उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में थामा था। अब उनको जाके बताऊंगा ये कारनामा चल रहा है तो जीते जी मर जाएंगे बेचारे। मैं नहीं चाहता उनको इतनी तकलीफ हो। उनको तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती तुम्हें। अब रहो इसके साथ खुश। मैं तुम्हें तलाक देने वाला हूं। हाँ। इतनी छोटी सी बात में तलाक? ये छोटी बात है? छोटी बात है ये? पूरा घर उजड़ गया और कहती है कि छोटी बात है। रहो खुश इसके साथ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, ठीक है। और कल मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, मिलना तुम कोर्ट में। अब क्या करेंगे? तुम मुझसे शादी करोगे ना? पागल है तू? शादी भी तेरे से, मुझे लड़की नहीं मिल रही क्या? मैं तू तेरे साथ टाइम पास कर रहा था। यहाँ? मैं टाइम पास कर रहा था तेरे साथ में। देखो ये मजाक करने का कोई टाइम नहीं है। मजाक नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मैं तेरे साथ में टाइम पास कर रहा था, समझी क्या? रवि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे जा रे, चिल्ला मत। जो अपने पति का नहीं हुई वो मेरा क्या होगी? पर ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया था ना। मेरे लिए नहीं किया था, तूने अपनी आग बुझाने के लिए किया था, ठीक है। रवि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम करती हो, मैं थोड़ी ना तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे माथे पे क्या सी लिखा है कि शादीशुदा औरत से शादी करूं मैं। चलो बाय, अपना ख्याल रखना, ठीक है। मुआ। कितना कमीना निकला ये।
इसके लिए मैंने सब कुछ किया और इसने ही मुझे धोखा दे दिया। हे भगवान, क्या करूं? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी 3 दिन पहले ही संध्या घर से बैग लेके निकली थी। निकली थी मतलब? निकली थी मतलब सर, मुझे ऑफिस टूर के लिए घर से महीने में 15 दिन बाहर ही रहना पड़ता है, जिसके कारण हमारे दोनों के बीच में कहासुनी हो गई, जिसके कारण संध्या गुस्से में बैग लेके निकल गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने हत्या करके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया? सर यही हुआ होगा सर। अब बोले तो इसे अभी कबूल करा लेते हैं। सर आप मेरा यकीन कीजिए, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो मेरी पत्नी है। हर कातिल यही बोलता है। आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं। मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा हूं सर। मुझे संध्या की बॉडी मिल जाती तो मैं उसका अंतिम संस्कार कर सकता सर। बॉडी तो आपको मिल जाएगी, फिलहाल आप यह शहर छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ओके सर। देखिए, आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं, आप हमको बता दीजिए, वरना हम अपने हिसाब से पता लगाएंगे तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था सर। देखिए, हर कातिल पति यही बोलता है। संध्या, चाय बना दो पी लीजिए। अब तो जीने की इच्छा ही नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या करूं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि संध्या मुझे इस तरह छोड़ के चली जाएगी। संध्या कहीं नहीं गई है, बल्कि वो आपके आसपास है। आत्मा बन के आपको हर पल देख रही है। और अगर आप ऐसे खाना पीना छोड़ देंगे तो संध्या की आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। तो क्या करूं मैं? कैसे जीऊं मैं उसके बिना? वो मेरी जीने की वजह थी, सब कुछ थी वो मेरा। तो क्या अब आपकी जीने की कोई वजह नहीं है? नहीं। मैं भी नहीं। तुम? क्योंकि मेरा भी इस दुनिया में संध्या के सिवा कोई नहीं था। संभालिए अपने आप को। संध्या के सिवा तो इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं था। तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का दुख बांट ले और दुख बांट ले और सुख की प्राप्ति करें। अब मुझे भी यही लगता है। हाँ। इंस्पेक्टर साहब आइए। सर, संध्या के कातिलों का कुछ पता चला? नहीं, अभी नहीं पता चला, पर जैसे ही पता चल जाएगा मैं आपको सूचना दे दूंगा। हवलदार, घर की तलाशी। सर, आपको क्या लगता है कि संध्या के कातिल ने उसकी हत्या क्यों की होगी? संध्या घर से किस कलर का बैग लेके निकली थी? सर, उसके पास कुछ कैश या ज्वेलरी आपके घर में मिसिंग है? नहीं सर, संध्या ब्लैक कलर का बैग लेके निकली थी और कैश और ज्वेलरी तो ऐसा कुछ मिसिंग नहीं है सर। जब उसके पास न कैश था न ज्वेलरी थी तो उसकी क्यों कोई हत्या करेगा? अच्छा ये बताइए कि संध्या का बाहर किसी के साथ ऐसा अफेयर तो नहीं था?
सर संध्या का अफेयर तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, और मेरी दुश्मनी कोई किसी से नहीं है सर। सर मैंने घर की पूरी तलाशी कर ली सर, उसमें कुछ नहीं मिला। ये कौन है? आप तो बोल रहे थे कि मेरा संध्या के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। सर ये संध्या की फ्रेंड है, मिस किरण। तो संध्या की हत्या आपने क्यों की? नहीं सर, संध्या की हत्या मैंने नहीं की, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हाँ सर। आप यहाँ बताएंगे या पुलिस स्टेशन चलकर बताएंगे? सर किरण ने संध्या की हत्या नहीं की है सर। भला ये क्यों हत्या करेगी? ये तो बहुत प्यार करती है संध्या से। सर आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, और मैं और संध्या बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उसकी हत्या कैसे कर सकती हूँ? सच सच बता दो, नहीं तो पुलिस स्टेशन चल करके बताओगे। नहीं सर, मैंने उसकी हत्या नहीं की है। सर इसने संध्या को नहीं मारा किसी है। ने संध्या को मारा सर है। इसने संध्या को नहीं मारा है। तो फिर किसने मारा है? संध्या का खून मैंने किया है सर। तो आपने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आप बताएंगे आपने संध्या को क्यों मारा? सर मैं संध्या और किरण को एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया था, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। इसके लिए मैंने संध्या को मार दिया। यार तुमने मुझे कभी बताया नहीं अपने इस नए फोन के बारे में। बताती कैसे? हम दोनों पढ़ाई के बाद दूर हो गए, और ये वहाँ चली गई जहाँ इसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ था, और वहाँ जाने के बाद कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ, और 2 साल तक कोमा में थी। और मेरी पूरी पढ़ाई हुई तो तुमसे शादी हो गई। हाँ, और फिर हम दोनों एक दिन फेसबुक पे टकराए और चैट किया तो पता चला मेरी फ्रेंड किरण है, इसी शहर में रहती है। मैं बुला ली। अच्छा किया बुला लिया। इतने बड़े घर में वैसे भी अकेले बोर हो जाती है, तो वो रहेगी तो अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी तुमको। अच्छा किया। वैसे तुम्हारी फ्रेंड है तो मेरी साली हुई, और वैसे साली तो आधी घरवाली होती है। नहीं। क्यों? अरे बाबा पूरा बना लो, मैंने कब मना किया है? क्या थैंक यू। अब फिर गुस्सा हो गई? पर नई के चक्कर में इस पुराने को मत भूल जाना। तुम तो यार सीरियस हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस मजाक, जस्ट चिल। मैं कौन सा सीरियस थी? मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। क्या बात कर रही? अरे यार इस टाइम पे अब कौन कबाब में हड्डी आ गया? मैं हूँ कबाब में हड्डी, या कोई और भी है इस मकान में? अच्छा मेरी जान, बता तुझे क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, मैं अकेले बोर हो रही थी तो सोचा आप दोनों को भी थोड़ा सा बोर कर दूं। वैसे एक लड़का एक लड़की के बीच में कभी भी बोर नहीं होता, तो मैं तो बोर नहीं होऊंगा, मैं तो फुल एंजॉय करूंगा। अच्छा फुल एंजॉय करेंगे? फुल एंजॉय। किरण हो जा शुरू। मजा आ गया। I love you too. आप और यहाँ संध्या के कपड़े पहनकर? संध्या मार्केट गई और मेरा कपड़ा धुलने को डाल दिया है, तो मैं उनके कपड़े पहन ली। आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं अच्छा लगा, बट मैंने जो भी किया संध्या समझ के किया। सॉरी। सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आपके टच करने से मुझे पहली बार फील हुआ कि किसी मर्द का टच क्या होता है। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको अच्छा नहीं लगा? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे फील हुआ है। आप मेरी ज़रूरत पूरी कीजिए और मैं आपकी। सॉरी, मेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए मेरे पास संध्या है,
मैं जानती हूँ हर रात आप और संध्या में कौन किसकी कितनी ज़रूरत पूरी करता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं। तुम्हें ये सब कैसे पता? आप आम खाओ ना, गुठलियों से क्या मतलब है। बहुत भागती ना। देखो पंकज, आज मेरा मूड नहीं, प्लीज प्लीज ना। देखो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, अब प्लीज ना, आज के लिए देखो पंकज, अगर जबरदस्ती की ना मैं तुम पर रेप का केस करके अंदर करवा दूंगी। देखो मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। क्यों कर रही हूँ? जब से किरण और तुम टच में आए हो वो असर हमारे रिश्ते में दिख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। मैंने इन्हीं आंखों से तुम्हें और किरण को इसी बेड पर वो सब करते हुए देखा है। कितना मस्ती करती हूँ, कितना मस्ती करती हूँ। ये बटन क्यों लगा करके खोल से? अरे पापा, ओहो। पता है मैं तुम्हें बचपन से चाहती थी। अच्छा, और मैं भी तुम्हें तब से चाहती थी जब तुम्हें पहली बार देखी थी। तब से तुम्हें चाहती थी। पर पता नहीं मैं हमेशा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, मैं हमेशा सवालों में उलझी रहती थी। कोई नहीं, पता है मैं तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं भी। और तुमसे कभी दूर होना नहीं चाहती। कभी नहीं। पक्का? पक्का। और हम दोनों के बीच अब कोई भी नहीं आएगा। पर संध्या, तेरा पति है तो तू क्या कर? अरे यार, तू उसकी चिंता मत कर, उसका इलाज है मेरे पास। क्या इलाज है तुम्हारे पास? चल छोड़ना, अभी तो मस्ती का टाइम है, मस्ती करते हैं। अच्छा, जब जान ही गए हो तो सफाई देने से कोई फायदा नहीं है। देखो मुझे कोई एतराज नहीं, तुम्हें किरण को जैसे रहना है वैसे रहो, बट मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, मेरी कुछ इच्छाएं, उसको पूरी करते हो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं। देखो मैं पहले भी कह चुकी थी, अब भी कह रही हूँ, मेरे और किरण के बीच कोई नहीं आ सकता। ओके? मैं भी यही कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, किरण के बिना। क्या बोल रहे हो तुम? सच है ये, सच है कि ये मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं इसके बिना नहीं रह सकती। सारी खुशियाँ तो मेरी फ्रेंड हो गई। ये तो मर गई, अब क्या होगा? तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, इसको हम ठिकाने लगा देंगे और अब हमारे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं रहेगा। तुम जाओ, इसको ठिकाने लगाने में दिखाओ यार, तुम पकड़ रहा है। सर इस तरह मिलके हम दोनों ने संध्या की हत्या कर दी। तुम दोनों ने जो किया, तुम दोनों को फांसी की सजा होगी। चलिए आप लोग हवाला।
कौन? कौन हो तुम? और मेरे घर में अचानक? कौन हो तुम? मेरे घर में क्या कर रहे हो? प्लीज मैडम छुपा लीजिए, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। मैं क्यों बचाऊं तुम्हें? प्लीज मैडम मुझे बचा लीजिए ना मैडम, नहीं तो पुलिस मुझे जेल के अंदर डाल देगी मैडम। प्लीज मैडम। कौन हो तुम? क्या बोल क्या रहे हो? मैडम मुझे एक बार अंदर ले लीजिए, फिर सब बता दूंगा आपको कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ और मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ मैं। अच्छा कौन हो तुम? क्या करते हो? बताओ ना, क्यों डर रहे हो? जी बताओ तो। शायद मैं आपको बता दूंगा तो आप मुझे अपने घर के अंदर नहीं लोगी। क्यों नहीं लूंगी, बताओ तो पहले। क्योंकि मैं एक चोर हूँ। चोर हो? भागो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। प्लीज मुझे यहाँ से मत निकल दे, पुलिस मुझे पकड़ के जेल के अंदर डाल देगी। अगर नहीं जाओगे तो मैं खुद पुलिस को फोन करूंगी और तुम्हें पकड़वा दूंगी। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, प्लीज, मैं ऐसा वैसा चोर नहीं, मुझे फंसाया गया है। प्लीज मुझे बस आज की रात मुझे बस अपने घर में रुकने दीजिए ना, प्लीज। ओके ओके, रुको, सोचने दो मुझे कुछ। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे बाजू वाले कमरे में जाके सो जाओ, सुबह होते ही निकल जाना। याद रहे कोई गलती मत करना। ठीक है। यहाँ से कुछ मत चुराना। जी आपके यहाँ थोड़ी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। आपने मेरी मदद की, आप मेरे लिए भगवान की तरह हो। ठीक है, जाओ तुम।
रहे हो? तुमको तो मैं बोली थी ना वहाँ सोने के लिए। पानी पानी यहाँ है, पानी तो किचन में है ना। मुझे पता नहीं था। हाँ तो अब सुन लो, जाओ किचन में। कहीं से रख के मैंने गलती तो नहीं किया कोई? चलो खैर छोड़ो, एक ही रात की तो बात है, सुबह तो ये चले ही जाएगा। देखते हैं। चोर है वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने तो उसके साथ अच्छा ही किया। ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। तुम्हारी हिम्मत, मैंने तुमको अपने घर में शरण दिया और तुम मेरे साथ ये कर रहे हो? नालायक कमीने। शर्म नहीं आती तुमको? अच्छा होता तुमको पुलिस उठा के लेके जाती। तुम्हारे ऐसे चोर ना किसी मदद के लायक नहीं होते। चोर नहीं हो जाने मैं तो तुम्हारे अदाओं का दीवाना हूँ। तुम्हारे तक आने की मेरी छोटी सी ये साजिश थी। तुम्हारे होठ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा ये बदन, इसका कौन नहीं दीवाना हो जाएगा। दूर हटो मुझसे। ऐसे कैसे दूर हटूं? कैसे कैसे तुम्हारे करीब आने का मुझे मौका मिला है और ऐसे तुम्हें छोड़ दूं मैं? दूर हट जा, नहीं तो मैं चिल्ला के सबको बुला दूंगी। चिल्लाओ, चिल्लाओ जोर से।
यहाँ तुम्हारा सुनने वाला कोई नहीं है सिवा मेरे। देखो मेरे सब्र का बांध मत तोड़ो, चिल्लाने का वक्त नहीं है, अब तो प्यार करने का वक्त है। क्या हो भाभी? हुआ क्या? रो क्यों रही हैं आप? मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक अनजान आदमी को अपने घर में सहारा दे दिया। वो मेरे साथ गलत कर गया। देखिए भाभी, आपने गलती तो की ही है। आपने एक अपराधी को संरक्षण दिया। आप कैसे एक अपराधी की मदद कर सकती हैं? ऐसे में ये तो आपके साथ होना ही था। भाभी, अपराधी हमेशा अपराधी ही होता है। वो हर वक्त अपराध के ही फिराक में रहता है। इसीलिए कभी जीवन में गलत आदमी का मदद नहीं करना चाहिए। खैर, गलती तो आपसे हो ही गई, लेकिन आज के बाद इस घटना से ये आप सीख लीजिए कि ऐसी दोबारा जिंदगी में गलती ना हो। मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, पुलिस आएगी और आप सारा बयान पुलिस को दर्ज करवाइएगा। उसको आप पहचानती है ना? ठीक है, उसको तो मैं पताल से ढूंढवा लूंगा। हेलो पुलिस स्टेशन। औरत के लिए बस खाने पीने के सामान से कुछ नहीं होता है। खाने पीने से उसका भूख तो मर जाएगा। तो और क्या चाहिए? तुम समझ नहीं सकते हो। तुमसे अच्छा तो ना मेरा कुत्ता है, कुत्ता। और क्या, उसने पता है 8 बच्चे दिए हैं। सुनो, मुझे जल्दी जाना है बाहर, जल्दी से नाश्ता बनाओ। मैं क्या बोल रहा हूं? अरे मुंह लटका के क्यों बैठी हो? मुंह नहीं लटकाऊं तो क्या लटकाऊं? हाँ, तुम्हें भूख लगी है, नाश्ता बनाओ। और मेरा भूख का क्या मतलब? खुद की तो भूख मिटा लेते हो बिस्तर में और मुझे ऐसे ही छोड़ देते हो। क्या बोल रही हो तुम? मशीन हूं मैं। लेकिन मेरा भी तो मन होता है ना, तो बन जाओ ना मशीन थोड़ी देर के लिए। क्या दिक्कत है? मैं मशीन नहीं हूं, मैं इंसान हूं। समझ क्यों नहीं रही तुम? तो तुम क्यों नहीं समझते हो मेरी बात को? दिन रात तुमको यही लगा रहता है? बस यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। अरे एक बार खुश करके तो देखो। एक बार? क्या मैंने कभी तुमको खुश नहीं किया? नहीं, कभी नहीं करते हो। बस मैं तो तुम्हारा मन रखने के लिए। पता है, तुमने एक माचिस की तीली हो, वो भी जले हुए। एक बार जल दी है, फिर फुस हो गए, उसके बाद जलने का नाम ही नहीं लेते हो। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? इसके दिमाग में ना कुछ और ही चल रहा है। तुमको कब समझ में आएगा? अरे मैं मशीन हूं क्या कि चलाता रहूं? अब दिमाग खराब मत करो और मेरे लिए नाश्ता बनाओ।
बेशरम लड़की, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने पति से ऐसी बात करती हो? तुमसे कौन सा शर्म? पता नहीं मेरे माँ बाप ने कैसे इंसान से शादी कर दी है। ऐसा लगता है कि पता नहीं 60 साल का बुढ़े हो गए हो। मैं बुढ़ा हूँ? तो नहीं होते तो फिर इतना मुझे परेशान होने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी मशीन जंग लगी है तुम्हारी मशीन में, इसलिए काम ही नहीं करता है। बिना धार के चाकू हो गया है वो। तुम अपनी बकवास बंद करो अब, समझी? मैं बकवास कर रही हूँ? तुमने मुझसे शादी करके क्यों लेके? पहले तो बोलते थे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, बहुत खुश रखूंगा। लेकिन अब देखो, एक तो नौकरानी बना के रख दिया है और दूसरा कुछ भी नहीं करते हो। अरे क्या तकलीफ है तुमको? खाने पीने रहने शॉपिंग करने सब चीज के लिए पैसा मैं ही तो लाता हूँ। औरत के लिए बस खाने पीने के सामान से कुछ नहीं होता है। खाने पीने से उसका भूख तो मर जाएगा। तो और क्या चाहिए? तुम समझ नहीं सकते हो। तुमसे अच्छा तो ना मेरा कुत्ता है, कुत्ता। और क्या, उसने पता है 8 बच्चे दिए हैं। तुम बताओ, शादी के इतने साल हो गए, बच्चे तो छोड़ो, मुझे थोड़ी सी खुशी भी नहीं दे सकते। बच्चे क्या खाक दोगे? अरे माता तुम चुप करो और बनाओ मेरे लिए नाश्ता। मुझे नहीं बनाना, तुमको खाना है ना, तुम बनाओ और खा के निकल जाओ। तो आज मुझे पता चला कि तुम्हारी बीवी तुम्हें क्यों छोड़ के चली गई, क्योंकि तुम्हारे हथियार में तो ऑलरेडी जंग लगी पड़ी है। तुम उसको खुश नहीं करते होगे, वो चली गई किसी और के साथ। छी 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 छी, कितनी बेकार औरत हो तुम। तुम्हारे मुंह से जब भी निकलता है कीचड़ ही निकलेगा। छी, अरे घर वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे घर वाले? अरे कल तुम्हारी माँ ही बोल रही थी मुझे बच्चे की किलकारी सुनना है इस घर में। उनको क्या पता कि उनके बेटे में ही दम नहीं है, कमरे के अंदर क्या होता है। बाप, कितनी छी, ऐसी औरत से पाला पड़ गया मेरा। तुमको सिर्फ दिमाग में यही चलता है क्या? हाँ, और कुछ भी नहीं सोचता। बताओ क्या इज्जत है मेरी सोसाइटी में? मेरे माँ बाप की क्या इज्जत है? कोई सुन लेगा तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? बस यही बोलेगा ना कि बेचारा अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाता है, इसलिए रोज रोज इनकी लड़ाई झगड़ा होती रहती है। तुम अंदर की बातें अंदर ही रखो, समझी? मेरे अंदर क्या कमी है मुझे मालूम है, और ये सब कुछ परमानेंट नहीं है, इसका भी इलाज होता है। तो कराओ ना इलाज, तो क्यों नहीं करवा रहे हो? तुमको पता है ना भी मेरे पास पैसे भी नहीं, काम धंधे की लगी पड़ी हो, ऊपर से तुम ऐसी घटिया बातें करती हो। मेरा दिमाग काम करेगा कि नहीं बताओ? तो फिर एक बात बता, तो फिर क्यों शादी की है? जब तुम मुझे खुश नहीं रख सकते हो तो तुमने शादी क्यों किया मुझसे? हाँ, खुश का मतलब प्यार नहीं होता क्या? बस प्यार से ही कुछ नहीं होता है। और क्या चाहिए तुमको? जैसे सारी जरूरतें पूरी करते हो ना, वैसे ही वो जरूरतें भी पूरी करो। अरे तो करता तो हूँ। कहाँ करते हो? करते होते तो अभी हमारी लड़ाई झगड़ा नहीं हो रही होती। तुम ना नॉर्मल लड़की की तरफ पेश आओ तो मैं समझू ना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 10 बार चाहिए तुमको। अरे जब 1-2 बार में खुश करोगे तभी तो। 10 बार करने के बाद भी तुम खुश नहीं कर पाते हो। देखो अब तुम ज्यादा बोल रही हो। ऐसा ना हो कि मेरा गुस्सा आसमान छू जाए और मैं तुम्हें यहाँ मार के गिरा दूं। अच्छा, तब तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? बिल्कुल उठाऊंगा। शक्ल देखी है तुमने? तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? बताओ, तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? मुझ पे हाथ उठाओगे? हाँ? तुम मुझ पे मुझ पे हाथ उठाओगे? कितनी बदतमीज हो। अरे कितनी बेकार हो। अरे बाप रे, नहीं अरे बस। अरे धन्य है माता,
मैं क्या समझाऊंगा? आज तक तो मेरा बाप नहीं समझा सका मेरी मां को, मैं इस औरत को क्या समझाऊंगा? धन्य है तू, झेलूंगा और क्या कर सकता हूं। हाँ यार देख, वो लड़की अभी मुझे नहीं चाहिए, उससे मेरा दिल भर गया है। अब मुझे कोई नई चाहिए। और तुझे पता ना, पैसे का कोई टेंशन नहीं है, पैसा तुझे जितना चाहिए ना मैं दे दूँगा, बस माल अच्छी होनी चाहिए, समझ गया ना? अरे हाँ हाँ ठीक है ना, दे भेज देना, फ़ोटो भेज देना, देख लूँगा पहला, इसके बाद जो रहेगा बोल दूँगा। हाँ ठीक है। कौन सा? अरे नहीं 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 नहीं, वो परसों वाली नहीं चाहिए मुझे, कुछ नया है यार, नया भेज। और हाँ, अभी जिसको भेजना ना उसके साथ 3 पैकेट कंडोम साथ में भेजना, क्योंकि आज मुझे ना फुल नाइट एंजॉय करना है। ठीक है? ठीक है। अरे हाँ चल, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, रखता हूँ। हाँ। ये तो लग रहा है कि बाजू वाली भाभी का है। वाह, काश ये भाभी मुझे मिल जाती। सच में कितनी खूबसूरत है ये, इसकी खूबसूरती का तो कुछ जोड़ ही नहीं है। हर रोज़ देखता हूँ तुम्हें, नहीं क्या करूँ। खैर, आज तो भाभी तुम्हारा ब्रा इतना अच्छा है तो अंदर का सामान कितना अच्छा होगा, कितना मीठा होगा, कितना स्वादिष्ट होगा। काश ये स्वाद मुझे चखने को मिल जाता तो मज़ा आ जाता। भाभी कब मौका दोगे मुझे? बस एक मौका मुझे दे दो। हाँ, फिर देखो ना, तुम भी क्या याद रखोगी कि तुम्हारा पाला राम प्यारे से पड़ा है। प्यार ही प्यार दूंगा, भर दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी में प्यार। इसका हिसाब बाकी है। इसका पैसे देने का मन ही नहीं है। देखते हैं सुबह। कौन? हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। भाभी जी, ये शायद आपका है। एक्चुअली मैं टेरेस पे गया था तो वो वहाँ मिल गया मुझे, तो मैं सोचा आपको देता चलूँ। ओके, थैंक यू। भाभी जी, एक गिलास ठंडा पानी पिलाएंगे क्या आप मुझे? श्योर, बैठो, मैं लेके आती हूँ। थैंक यू भाभी जी। वैसे भाभी एक बात बोलो। हाँ बोलो। आप हो बहुत खूबसूरत। एक्चुअली क्या है ना,
मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से हर रोज़ देखता हूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला आपसे बात करने का। मैं तो बहुत दिनों से चाहता था कि आपसे मिलूँ और बातें करूँ, और आपकी काफ़ी तारीफ़ भी सुनता हूँ। तो क्या ना, तारीफ़ें सुन सुन के ना मेरे दिल में जलन सी होने लगी है, और कुछ ख्याल भी अच्छे आने लगे। वैसे आज अच्छा मौका मिल गया। अगर आपकी बुरा नहीं मिली होती ना तो शायद ये मुलाकात भी अधूरी रहती। चलिए, इसी बहाने मुझे आपसे तो मिलने का मौका मिला। मुझे कैसे पता होता कि आप जैसे इतने अच्छे पड़ोसी रहते हैं मेरे बगल में। अरे भाभी जी, आपकी मीठी बातें सुन के ना मेरा दिल गदगद हो गया भाभी जी। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप सच में जितना दिखने में खूबसूरत हो उतने दिल से भी हो। अच्छा भाभी जी, भैया कहाँ हैं? वो तो दिल्ली गए हैं। अच्छा, मतलब आप अकेली हो यहाँ पे? क्यों, भैया की याद नहीं आती? ऐसी कोई बात नहीं है, उनसे बात होती रहती है फ़ोन पे। भाभी जी, फ़ोन में बात करने से क्या होता है? अरे उसके अलावा भी बहुत सारे फीलिंग्स होती है। और मैं तो कहूँगा भाभी जी ना, जब भैया की याद आए ना तो आप मुझे बुला लिया करो। शायद भैया की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन ज़रूरत तुम्हारी ज़रूर कुछ पूरी कर सकता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे भाभी जी, मतलब खामोखाम आप बुरा मान रही हो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझे याद कर लेना। भाभी जी, मैं सही तो बोल रहा हूँ कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो आप सच में बोल रहे हो। बदतमीजी नहीं, प्यार कर रहा हूँ मैं। और वैसे भी भैया तो है नहीं यहाँ पे। छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी चिकनी छोटी बातों में फंस जाऊंगी? मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही पता था। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम किस हद तक गिर सकते हो। एक नंबर के कमीने और लुच्चे लफंगे इंसान हो तुम। अब कल ही मुझे सोसाइटी के भाभी ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम उनको भी इतनी गंदी नजर से देखते हो, उनकी खिड़कियों में झांकते हो, उल्टी सीधी हरकतें करते हो, और मेरे पर भी तुम्हारी नजर बहुत पहले से थी। भाभी जी, मैं वैसा नहीं जैसा आप सोच रही हो। किसी ने मेरी बदनामी करने की कोशिश की भाभी जी, इसलिए मेरे बारे में आपको गलत कहा है। मैं वैसा नहीं भाभी जी, सच बोल रहा हूँ। मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। हटो और निकलो यहाँ से, इससे पहले पुलिस को बुला लूं। प्लीज भाभी जी, मेरी बात समझो। मुझे कुछ सोचना समझना नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। निकलोगी मैं चिल्लाऊं? बुलाओ इन लोगों को। नहीं भाभी जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता। वैसे ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फिर वही बात, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाली। मुझे पता है अच्छे से कि तुम क्या चाहते हो, और तुम सबको एक ही नज़र से देखते हो, अपनी गंदी नज़रों से। मुझे मजबूर मत करो पुलिस को बुलाने को। जाओ यहाँ से। बंद कर दो। कम पता नहीं कहाँ से आ गया। अच्छा सबक सिखाया मैंने इसको आज, उसके बाद कभी ऐसा हरकत नहीं करेगा।